नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशस्वी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड में पंचायती राज एक्ट में होगा संशोधन। पीडीओ की जगह एडीओ पंचायत होंगे सचिव। कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव। उत्तराखंड में राहुल गांधी करेंगे चुनावी शंखनाद। वरिष्ठ नेताओं ने गढ़वाल और कुमाऊं में संभाला मोर्चा। कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह। चमोली में जंगलों की आग पर वन विभाग सख्त, सहयोग न करने वाले ग्रामीणों पर होगी कार्रवाई। उत्तराखंड में आज से शुरू होगी एसआईआर प्रशिक्षण। 8 जून से बीएलओ घर घर जाएंगे। हल्द्वानी में अब कम लोड पर ज्यादा बिजली खर्च कर रहे उपभोक्ताओं पर यूपीसीएल करेगा कार्रवाई। गर्मी के कारण बिजली की खपत 60% बढ़ी। उत्तराखंड में बारिश हुई तो गर्मी के तेवर पड़े ठंडे। आज कई जिलों में ओलावृष्टि और तूफान का ऑरेंज अलर्ट। खबर हरिद्वार से, जहां पर क्रिकेटर और वरिष्ठ कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने गोपनीय तरीके से हरिद्वार पहुंचकर सिद्धपीठ, मां माया देवी मंदिर और बाबा भैरव मंदिर में पूजा अर्चना की। सिद्धू ने अपने दौरे को पूरी तरह निजी रखा और मीडिया से दूरी बनाए रखते हुए शांतिपूर्वक धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने मां माया देवी और बाबा भैरव का आशीर्वाद लेकर परिवार व देश की सुख समृद्धि की कामना की है। जानकारी के अनुसार नवजोत सिंह सिद्धू पिछले 2 दिनों से हरिद्वार में निजी प्रवास पर थे। उनके दौरे की सूचना बेहद सीमित लोगों को ही थी, जिसके चलते उनकी मौजूदगी की भनक देर से लगी। ऋषिकेश में मौसम विभाग की भविष्यवाणी एक बार फिर सटीक साबित हुई। विभाग द्वारा पहले ही तेज हवा और झमाझम बारिश की संभावना जताई गई थी, जिसके बाद बीती रात अचानक मौसम में करवट ले ली। देर रात तेज हवा, आकाशीय गर्जना और भारी बारिश का दौर शुरू हो गया। बारिश होने से उमस भरी गर्मी से लोगों को काफी राहत मिली और तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि तेज हवाओं के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिर गए और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचा। सड़कों पर पेड़ गिरने से यातायात भी प्रभावित हुआ है। बिजली के पोल टूटने और लाइनों में खराबी आने के चलते रात भर कई इलाकों की बिजली गुल रही, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। खबर देहरादून से, जहां उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने आगामी 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन में नई ऊर्जा भरने का काम किया है। देहरादून स्थित मुख्यालय में आयोजित
प्रदेश कोर कमेटी और संगठनात्मक बैठकों में बूथ प्रबंधन चुनावी रणनीति को लेकर विस्तार से मंथन किया गया। संपन्न हुई है। कोर कमेटी हमारे कोर कमेटी सभी 17 लोग उपस्थित थे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कोर कमेटी हमारा मार्गदर्शन किया। मुख्य रूप से 2027 चुनाव में बूथ प्रबंधन पे आपका मार्गदर्शन रहा। जो बूथ हम 2000 लोकसभा चुनाव में और उसके पहले विधानसभा चुनाव में जो बूथ हम जीत नहीं पाए थे, उन बूथों के लिए हमने टीम बनानी है। कोर कमेटी के हमारे जितने भी सदस्य हैं वो 2-2 दिन के प्रवास पर उस विधानसभाओं के अंदर रहेंगे और 2 दिन के प्रवास में वो जहाँ उस विधानसभा की कोर कमेटी के साथ बैठक करेंगे, वहीं बूथ पर भी जाकर विधानसभा के और बूथ उस विधानसभा की समस्याओं के समाधान के लिए सरकार को सुझाव भी देंगे। खबर उधम सिंह नगर से है, जहां पर गदरपुर कोतवाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नकली नोट गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से भारी मात्रा में 500 रुपए के नकली नोट बरामद किए। कार्रवाई के दौरान कुल 4 करोड़ 54 लाख रुपए के असली और नकली नोट बरामद किए गए, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया है। बाजपुर के सीओ अखिलेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि गदरपुर कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी गुलरभोज क्षेत्र में नकली नोटों का कारोबार किया जा रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने एक खोखे पर छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। तथा मौके पर जाके दबिश दी जाती है और 2 व्यक्तियों को वहाँ से गिरफ्तार किया जाता है, जिनके पास से लगभग 4 करोड़ 54 लाख की नकदी बरामद की जाती है, जिसमें 10,000 की जो करेंसी थी वो ओरिजिनल थी, जो प्रतीत होती है प्रथम दृष्टया, और जो बाकी जो करेंसी थी उसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ था और कुछ नोटों में जो था वो चिल्ड्रंस बैंक ऑफ इंडिया। इनके खिलाफ फिर अभियोग पंजीकृत किया जाता है बीएनएस की धाराओं में 179, 180 और सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, और इनको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। खबर देहरादून से है, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चलाया जा रहा है। राज्य सरकार पहाड़ से लेकर मैदान तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए सख्त कार्रवाई कर रही है। विभिन्न जिलों में प्रशासन और संबंधित विभागों की टीमें लगातार अभियान चलाकर अवैध कब्जों को हटाने में जुटी हुई हैं।
देखिए, जहाँ जहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण है उन स्थानों को हम चिन्हित कर रहे हैं। लगभग बड़ी मात्रा में हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है और पूरे देश में उत्तराखंड ही ऐसा राज्य है जहाँ पर अतिक्रमण हटाने में हमारा एक अहम स्थान रहा है। निश्चित रूप से जो लोग भी जहाँ पर भी गैर कानूनी रूप से रह रहे हैं उनको हम चिन्हित करा रहे हैं। निश्चित रूप से जो सरकारी भूमि में जो भी अभी तक कब्जे थे उस कब्जे को हटाने का काम हम लगातार कर रहे हैं और अतिक्रमणकारियों को हम अतिक्रमण भी हटा रहे हैं और जो लोग उनमें कई सालों से बचे हैं उनके लिए कुछ व्यवस्था कैसे हो सकती है उस दिशा में भी हम लोग सोच रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के एक प्रदर्शन को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। रुड़की में हुए प्रदर्शन के दौरान भैंसा बुकी के इस्तेमाल पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। भाजपा ने कांग्रेस पर बेजुबान जानवर के साथ अत्याचार करने का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने जिस तरह देश को कमजोर करने का काम किया है उसी मानसिकता की झलक इस प्रदर्शन में भी देखने को मिली। उन्होंने आरोप लगाया कि भीषण गर्मी में भैंसे पर कई लोगों को बैठाकर प्रदर्शन करना बेहद शर्मनाक है। हम सबने भी देखा और सबसे बड़ी अचंभे की बात ये थी कि एक बेजुबान जानवर इस गर्मी में और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री सवार हैं और अनेकों लोग भेड़ चाल की तरह उनके पीछे उस बुकी पे सवार हैं और वो बेचारा भैंसा हाँफ रहा है, उससे चला नहीं जा रहा, उसकी जुबान बाहर आ रही है और एक जनाब उसके साथ साथ आगे चल रहे हैं। क्या संदेश देना चाह रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री जी? क्या उन्हें बेजुबानों की भाषा भी समझ नहीं आई? देखिए, पहली बात तो ये है कि बेजुबान जानवर को प्रदर्शन में इस्तेमाल करना कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि आज आप भारत को एक मॉडर्न युग से, जहाँ पर लोग गाड़ियों में स्कूटरों में चला करते थे, वहाँ से उठा करके आप फिर से वही 18वीं शताब्दी में ले जाने का कार्य कर रहे हैं आज देश और प्रदेश को, जहाँ पे लोग बैलगाड़ियों में और भैंसा गाड़ियों में चला करते थे। तो ये एक सिंबॉलिक प्रदर्शन था। रही बात कि वो भैंसे की हालत ऐसी थी वैसी थी, देखिए धूप है, इसकी वजह से, बाहर की वजह से वो ऐसे चल रहा था। जैसे ही ये कुछ बातें नोटिस होती हैं वीडियो में, कुछ नहीं होती हैं। जैसे ही पूर्व मुख्यमंत्री जो हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, जैसे ही उनको ये अंदाज़ा हुआ, आगे उन्होंने बग्गी को रोक के उन्हें पानी वानी पिलाया। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हासिल होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड आजकल चर्चाओं में है। वो इसलिए कि चारधाम यात्रा अपने चरम पर है। साथ ही मैदानी क्षेत्रों में लगातार बढ़ती गर्मी के चलते देश विदेशों के साथ अन्य राज्यों के पर्यटक का जमावड़ा यहाँ लगा है, जिसके चलते कुछ पर्यटकों की गलती से देवभूमि को लेकर अन्य पड़ोसी राज्यों में इसका कुछ समय से गलत मैसेज देखा जा रहा है, जो प्रदेश के साथ देश के लिए बेहद चिंता का विषय है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से ऋषिकेश में अच्छी से कथित छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई के बाद हरियाणा और उत्तराखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच शुरू हुई बयानबाजी अब जमीन पर भी असर दिखाने लगी है। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कुछ दिन पहले 2 युवकों के साथ मारपीट का मामला सामने आया था। प्रारंभिक तौर पर यह मामला एक किशोरी से कथित छेड़छाड़ से जोड़कर देखा गया था, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा दोनों युवकों की पिटाई कर दी गई थी। हालांकि बाद में किशोरी की मां ने मीडिया को बताया कि युवकों ने उनकी बेटी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की थी। उन्होंने बताया कि लोगों को रोकने का प्रयास किया गया और 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। पुलिस जांच में भी अब तक ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया है जिससे छेड़छाड़ के आरोप की पुष्टि हो सके। वहीं मामले की जांच जारी है।
और पुलिस मारपीट करने वालों की भूमिका की भी पड़ताल कर रही है। इसी बीच एक नया वीडियो सामने आया जिसे दिल्ली एयरपोर्ट की टैक्सी पार्किंग का बताया जा रहा है। वीडियो में देहरादून नंबर की टैक्सी को हरियाणा के कुछ टैक्सी ड्राइवर वापस भेजते नजर आ रहे हैं। बातचीत के इस वीडियो में दोनों राज्यों के लोगों के बीच चल रहे विवाद का भी जिक्र सुनाई दे रहा है। वीडियो सामने आने के बाद टैक्सी कारोबार से जुड़े लोगों की चिंता बढ़ गई है। इस घटना के बाद हरियाणा के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हर्ष शिकारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने घटना पर नाराजगी जताते हुए उत्तराखंड आने वाले हरियाणा के लोगों के साथ हुए व्यवहार की आलोचना की। उनके बयान के बाद सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई और उत्तराखंड व हरियाणा के कई लोगों ने अपने अपने पक्ष में वीडियो और प्रतिक्रियाएं साझा की। भाई उत्तराखंड की अपना एक भाई है ड्राइवर, गाड़ी लेके जाता, मेरी गाड़ी चलाता है वो, तो उसका बैक शीशा तोड़ दिया तो सवारी नहीं। हम तो फिर भी नहीं तोड़ते, हम तो हाथ नहीं उठाते, फिर हरियाणा के आदमी शोर मचा लेंगे, झगड़ा कर लेंगे, ओका लेकर गाड़ी की छत पे बैठ जाएंगे, फोटो खिंचवाने लग जाएंगे कि तो और उठपटांग हरकत कर देंगे। लेकिन किसी 10 साल की छोरी ने, किसी भी जाति किसी भी धर्म का आदमी हो हरियाणा का, ये हरकत नहीं करेगा। 10 साल की लड़की ने छेड़ेगा। ऋषिकेश में हरियाणा के 2 बालक इतनी बुरी तरह पीटे हैं, पब्लिक मकन नग्न अवस्था में बजाए हैं। नई गाड़ी ले रहे थे, नई गाड़ी तोड़ दी। अब सोचने की बात यही है, पहली घटना ना है। देखिए, निश्चित ही बहुत बेवकूफ़ी भरा बयान है। बिना परिस्थितियों को समझे, बिना चीज़ों को जाने, केवल और केवल सोशल मीडिया पर आकर इस प्रकार हरिद्वार और ऋषिकेश के सभी लोगों को आरोपित कर देना, ये बहुत ही हल्कापन है। ये व्यक्ति ये नहीं जानता कि इसी हरिद्वार और ऋषिकेश की भूमि पर कितने ही उन हरियाणा के लोगों ने आकर इसका लाभ लिया। इस तरह का अहंकार, इस तरह का दम्भ ठीक नहीं है। कोई किसी के बगैर नहीं मरता, दुनिया चलती रहती है और खिलाने वाला तो ऊपर वाला है। ये हरियाणा वाले उत्तराखंड वालों को क्या खिलाएंगे? तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों पर रोक लगनी चाहिए। ये बड़बोलापन है, ये बदतमीजी है, ये अनर्गल प्रलाप है। हरियाणा वाले अगर ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड का धार्मिक पर्यटन हो या उत्तराखंड का टूरिज्म हो, उनके बलबूते चल रहा है, तो वो मुगालते में है। उत्तराखंडी खुद बहुत सक्षम है, सबकी आस्था का केंद्र है ये 4 धाम यात्रा। हम उत्तराखंड के लोग ही इतने काफी हैं कि जो यात्रा के जरिए अपने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं। नहीं, देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है और ये देवभूमि है। देवभूमि में किसी भी व्यक्ति को कानून से खिलवाड़ करने का कोई अधिकार नहीं इजाज़त दी जाएगी। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया तभी तो स्थानीय लोगों ने पकड़कर, या जो पर्यटक थे उन्होंने ही पकड़कर उनसे दुर्व्यवहार किया होगा। ऐसे चलते रास्ते तो किसी से नहीं किया। खुद जो लोग देवभूमि में आकर देवभूमि को कलंकित करने का काम कर रहे हैं, देवभूमि की संस्कृति से, सभ्यता से, देवभूमि के देवत्व को अगर नुकसान पहुंचाने का काम करेंगे तो निश्चित उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। ऋषिकेश में एक बच्चे से कथित छेड़छाड़ के आरोप में हरियाणा के 2 युवकों की पिटाई के बाद शुरू हुआ विवाद अब जमीन पर असर दिखने लगा है। हरियाणा और उत्तराखंड के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बीच बयानबाजी से देवभूमि की शांत फिजा बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों और सामाजिक संगठनों ने इसे निंदनीय बताया। वहीं हरियाणा और उत्तराखंड दोनों राज्यों में भाजपा की डबल इंजन सरकार है। ऐसे में दोनों सरकारों को मिलकर जनता पे भरोसा कायम करना चाहिए। मांग की जा रही है कि सरकार इस पर संदेश दे कि उत्तराखंड में आने जाने और रहने वाले किसी भी राज्य के नागरिक पूरी तरह सुरक्षित है और किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं होगा, ताकि समय रहते चिंता नहीं हुई तो यह विवाद राज्यों के बीच तनाव का कारण न बन जाए, इसलिए कोई गंभीर असर देखने में न आ सके। उत्तराखंड टेक्स रिपोर्ट। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।